हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बरखी शॉक लगने से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरटला टाउन के मुजाफाती इलाके में कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूर बरखी शॉक लगने से हलाक और दीगर 8 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गणेश मूर्तियों को तैयार करने वाले एक शेड में क्रेन के जरिए मूर्तियां मुंतकिल की जा रही थी। इसी दौरान क्रेन का ऊपरी हिस्सा अचानक पास ही मौजूद हाई टेंशन बरखी की तारों से टकरा गया। नतीजे में करंट लगने से 2 मजदूर वेल्लुड़ साई और अलवाल विनोद मौके पर ही हलाक हो गए। दीगर 8 अफराद शदीद झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल और करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही साबिक वजीर जीवन रेड्डी और कोरटला कांग्रेस इंचार्ज जुवाड़ी की नर्सिंग राव ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। ईरान इराक से हिंदुस्तानियों को निकालने के इक़दाम किए जाएं, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि वो ईरान और इराक में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी बाहर निकालने के लिए इक़दाम करें। एक अंदाजे के मुताबिक 1595 तलबा ईरान में फंसे हुए हैं, जिनमें 140 मेडिकल तलबा हैं जो तेहरान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह तफसीलात बताते हुए ओहदेदारों से कहा कि इन हिंदुस्तानियों को फौरी बाहर निकालने की ज़रूरत है। इराक के नजफ अशरफ में भी 183 हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी ज़ायरीन फंसे हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने ओहदेदारों से कहा कि वो इनकी बाहिफाजत तेलंगाना वापसी को यकीनी बनाएं। एक्स पर एक पोस्ट में सदर मजलिस ने कहा कि उन्होंने JS यानी PAI आनंद प्रकाश से रब्ता किया है और फंसे हुए अफराद के बारे में तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनकी बाहिफाजत तेलंगाना वापसी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इसराइल और ईरान के दरमियान हमलों की वजह से मशरक़ी वस्ता में कशीदगी है। ईरान और इराक की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई हैं। इसी दौरान एडवोकेट सैयद अली जाफरी ने इत्तला दी है कि बैरिस्टर ओवैसी की मदाखलत पर नजफ में फंसे हैदराबादी ज़ायरीन से सिफारत खाना हिंद बगदाद के ओहदेदार मुसलसल राब्ते में आ गए हैं और इनकी बाहिफाजत अपने वतन वापसी के इक़दाम कर रहे हैं। इंटर सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की आज इजराई। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नतीजे आज 16 जून को 12 बजे दिन जारी किए जाएंगे। रिजल्ट्स की इजराई के बाद उम्मीदवार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in पर नतीजे का मुशाहिदा कर सकते हैं। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 928 अफराद पकड़े गए। शहर हैदराबाद में कॉर्पोरेट मुलाजमीन और बैचलर्स की बड़ी तादाद रातों को सड़कों पर घूमने की आदी हो गई है, खास तौर पर वीकेंड पर, जब ये लोग शराब नोशी के बाद गाड़ियां चलाकर न सिर्फ हंगामा करते हैं बल्कि हादसात का सबब भी बन रहे हैं। अगरचे हैदराबाद पुलिस मुसलसल हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के जरिए ऐसे वाक़यात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नशे में गाड़ी चलाने वाले बाज नहीं आ रहे। 7 जून से 13 जून के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाए गए खुसूसी मुहिम में 928 नशे में गाड़ी चलाने के मामला दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बेशतर अफराद शराब पीकर सड़कों पर गाड़ियां चला रहे थे। पकड़े गए अफराद में बड़ी तादाद बाइक सवारों की थी। 200 ड्राइवरों के खून में शराब की मिकदार 30 से 50 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर के दरमियान पाई गई, जो खतरनाक हद मानी जाती है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि नशे की हालत में ड्राइविंग से गुरेज करें ताकि सड़कें महफूज रह सकें। ATM का सिक्योरिटी मुलाजिम 40 लाख रुपए लेकर फरार। तेलंगाना के निजामाबाद में वाक़या। रियासत तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक चौंका देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब ATM में जमा कराने के लिए लाई गई रकम को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक एल्लम्मा गुट्टा में वाक़ एक एजेंसी में काम करने वाला रमाकांत गुज़िश्ता 5 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा था। हाल ही में इसे एक बैंक के ATM में रकम लूट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत वो 40,50,000 रुपये ले जा रहा था। तहम रकम ले जाने वाली गाड़ी में ताखिर होने पर रमाकांत मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी रकम के साथ फरार हो गया। एजेंसी के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है और मुलजिम की तलाश जारी है। तेलंगाना में सरपंच और बल्दी इंतखाबात का अनकरीब शेड्यूल होगा जारी। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल इस महीने के अवाखिर तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाले काबीना के इजलास में तबादला ख्याल के बाद इंतखाबात की तारीख की वजाहत की जाएगी। वजीर ने कहा कि पहले MPTC और ZPTC के इंतखाबात होंगे, इसके बाद सरपंचों और बल्दियात के इंतखाबात होंगे। बल्दियात इंतखाबात में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। कांग्रेस लीडरों से इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार कराने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुँचाना मुकामी कायदीन की जिम्मेदारी है और तजवीज़ दी है कि खवातीन के लिए मुतारिफ करवाई जाने वाली स्कीमों की वसी पैमाने पर अवाम में ले जाया जाए। रियासत वज़ीर ने ऐलान किया है कि रईतु बीमा फंड्स के साथ बारीक चावल के लिए बोनस 1 हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी की पहली खातून ड्राइवर सरिता
तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले की सीता तांडा की रहने वाली सरिता ने तारीख रकम करते हुए रियासत तेलंगाना में आरटीसी की पहली खातून बस ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देना शुरू कर दिया है। हफ्ते के रोज उन्होंने अपनी ड्यूटी का पहला दिन मुकम्मल किया, जिस दौरान उन्होंने हैदराबाद से मरियालगुड़ा तक बस चलाई। सरिता खानदान की माली तंगदस्ती की वजह से तालीम अधूरी छोड़कर 8वीं जमात तक देवरकुंडा में पढ़ाई की। बाद अज़ां उन्होंने ओपन स्कूलिंग के जरिए 10th क्लास मुकम्मल की। खानदान की जिम्मेदारी संभालते हुए पहले ऑटो चलाना सीखा और 5 साल तक संस्थान नारायणपुरम से सिद्धिया तांडा के दरमियान ऑटो चलाया। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में रिश्तेदारों के पास रहकर बस ड्राइविंग सीखी और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। 2010 में नलगोंडा आरटीसी डिपो में ड्राइवर की मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन खातून होने की बुनियाद पर इनकार कर दिया गया। बाद अज़ां वो आज़ाद फाउंडेशन की मदद से दिल्ली गईं, जहां उन्होंने पहले कार चलाई और फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सिर्फ खवातीन ड्राइवर्स के लिए निकाली गई 15 मुलाजिमतों में वाहिद मुंतखब उम्मीदवार के तौर पर मुल्क की पहली खातून बस ड्राइवर बनी। दिल्ली में वो सरोजनी नगर डिपो में खिदमत अंजाम देते हुए रोजाना 185 किलोमीटर की मुसाफत तय करती थी। ताहम दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत और ज्यादा अखराजात की वजह से साथ ही मुअम्मर वालिदैन की देखभाल के लिए उन्होंने रियासत में मुलाजिमत की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी और वजीर पूनम प्रभाकर से दरख्वास्त की, जिन्होंने मुस्बित जवाब देते हुए सरिता को आरटीसी ड्राइवर के तौर पर मौका फराहम किया और वो आरटीसी की पहली खातून ड्राइवर बन गई। हुज्जाज किराम के तीसरे काफिले की हैदराबाद वापसी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम का तीसरा काफिला इतवार 15 जून को हैदराबाद पहुंचा। शमशाबाद में एयरपोर्ट पर 284 हुज्जाज किराम पर मुश्तमिल काफिले का हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सज्जाद अली ने इस्तकबाल किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हज कमेटी के मुलाजमीन को हिदायत दी है कि वो आज़मीन हज की मुकम्मल रवानगी तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहें। इनका मुकम्मल सामान और जमजम हासिल होने के बाद रवानगी तक मौजूद रहकर इन्हें विदा करें। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हुज्जाज किराम से खैरियत दरियाफ्त की। हुज्जाज किराम ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल खुसरो बियाबानी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट पर अमल का आगाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ किया गया डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम तेलंगाना रियासत में शुरू कर दिया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने आवाम से अपील की है कि वो डायल 112 का इस्तेमाल करते हुए इस्तेफादा करें। इस इमरजेंसी नंबर ने पहले ही रियासत में 4 बड़े जराइम को रोकने में कामयाबी हासिल की है। ये निज़ाम तमाम अहम हंगामी खिदमात को एक ही छत में जम करता है, जैसे पुलिस 100, फायर 101, एम्बुलेंस 108, खवातीन की हिफाजत 181, तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल 1098 और डिजास्टर मैनेजमेंट 1077 शामिल है। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस नंबर पर हंगामी हालत में आवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस नंबर के जरिए लापता अफराद का पता लगाने और संगीन जराइम जैसे कत्ल और इस्मत दरी की कोशिशों को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली के खिलाफ मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत। नामपल्ली असम्बली हल्के के विजयनगर कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात के मसले पर तनाज़े के दौरान मुकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन की जानिब से अक्सरियती तबके के खिलाफ अहियानत आमेज रिमार्क्स पर मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। गुज़िश्ता दिनों विजयनगर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के मसले पर तनाज़ा पैदा हुआ और रुकन असम्बली ने इस मौके पर कांग्रेस के क़याद मोहम्मद फिरोज खान को तनखीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के मुताबिक रुकन असम्बली ने अक्सरियती फ़िरक़े पर तनखीद करते हुए बास रिमार्क्स किए और कहा कि असम्बली इलेक्शन में कांग्रेस की तायद की गई थी। आज वही कांग्रेस कायदीन गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की बुनियाद पर मुकामी अफराद ने मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत हवाले की, जिसमें अक्सरियती फ़िरक़े के जज्बात को मजरूह करने पर रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली से मुतालबा किया है कि वो अक्सरियती फ़िरक़े से माज़रत ख्वाही करें। उनका कहना था कि अक्सरियती तबके ने मुकामी पार्टी को भी वोट दिया है, लेकिन इन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश अफसोसनाक है। सदर मजलिस से रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई और इन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। फ्यूचर सिटी के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तोसी के लिए मास्टर प्लान की तैयारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर के मुजाफात में फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज की है, ताकि हैदराबाद के मुजाफाती इलाकों को देरपा शहरी और सनती तरक्की के मरकज़ में तब्दील किया जा सके। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट के लिए 2 अलहदा मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। सनती तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अलहदा मास्टर प्लान तैयार किए गए, जिनकी तकमील के लिए सीनियर ओहदेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी के जरिए हैदराबाद में मुल्क की पहली नेट जीरो कार्बन सिटी और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के क़याम का मंसूबा रखते हैं। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को तेलंगाना काबीना में 7 मार्च को मंजूरी दी गई और 12 मार्च को अथॉरिटी की तश्कील के अहकाम जारी किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहम सरकारी महकमेजात के 11 सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास में फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। IAS ओहदेदार के शेष नायक को फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 2013 IAS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले के शेष नायक ने अराजी के हुसूल और दीगर सरगर्मियों का आगाज़ किया है। शेष नायक के मुताबिक तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में फार्मासिटी के लिए 14
14,000 एकड़ अराजी हासिल की है, जहाँ आलूदगी से पाक सनती इदारे कायम किए जाएंगे। फ्यूचर सिटी के क़याम से तराफ के मवाजियात की हमाजहत तरक्की होगी। श्री सैलम हाईवे और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीबी इलाके का फ्यूचर सिटी के लिए तयन किया गया। आममंगल, इब्राहिमपट्टनम, करताल, कंदुकूर, महेश्वरम, याचरम और मंचाला मंडलों के 56 रेवेन्यू विलेजेस की अराजी हासिल की जा रही है। ओहदेदारों के मुताबिक हुकूमत ने मेट्रो रेल को फ्यूचर सिटी तक तोसी देने का फैसला किया है। हुकूमत ने मालियाती साल 2025-26 बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और मजीद 500 करोड़ रुपए जल्द मंजूर किए जाएंगे। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ्यूचर सिटी के हुदूद में लेआउट मंजूरी, सनतों के लिए अराजी अलॉटमेंट, IT पार्क्स और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के क़याम के लिए मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। मेट्रो रेल और रेडियल रोड्स के जरिए इलाके की तरक्की और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। फ्यूचर सिटी के तहत यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के क़याम का मंसूबा है। अथॉरिटी की जानिब से मल्टीनेशनल कंपनी को मुख्तलिफ तरगीबात दी जाएंगी ताकि सरमायाकारी को यकीनी बनाया जा सके। कई शहरी और दही मजालिस से मुकामी को अथॉरिटी के तहत जम किया जाएगा। जोराला प्रोजेक्ट के बहाव में इजाफा। जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 15,000 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट की आबी सतह 7.4 TMC तक पहुंच गई है। दरियाई कृष्णा के आबी इलाकों में जारी बारिश के सबब कर्नाटका में वाक़ नारायणपुर ज़ख़ीरे आब में भी पानी की सतह में खातिर हुआ इजाफा हुआ, जहां 35,000 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सतह में इजाफे की वजह से 14,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक इस सूरत हाल के नतीजे में जोराला प्रोजेक्ट की सतह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मौजूदा तौर पर जोराला प्रोजेक्ट से 35,000 क्यूसिक पानी बरखी की तैयारी के लिए छोड़ा जा रहा है, जबकि 1,850 क्यूसिक पानी कोयल सागर स्कीम की तरफ मुंतकिल किया गया। DSC एग्जाम की तारीख में तब्दीली। आंध्र प्रदेश में टीचर्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले DSC एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली की गई है। पहले जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम्स 20 और 21 जून को मुकर्रर किए गए थे, लेकिन अब इन तारीखों में तब्दीली कर दी गई है। असल में 21 जून को विशाखापट्टनम में बैनुल अक़वामी यौम योगा की तकरीब मुनक्किद हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्को है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से 2 दिन पहले ही रियासत भर में पुलिस फोर्स अलर्ट रहेगी। अमन व अमान और इम्तिहानी मराकज़ के तरफ सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र हुकूमत ने DSC एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली का फैसला किया है। अब ये एग्जाम्स 1 और 2 जुलाई को मुनक्किद होंगे। हुकूमत ने तमाम उम्मीदवारों से अपील की है कि वो नई तारीखों के मुताबिक एग्जाम्स की तैयारी करें और अपने मराकज़ पर बर वक्त पहुँचें। ईरान इसराइल जंग, पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफे का अंदेशा। ईरान इसराइल जंग के दौरान हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल और ईंधन की कीमतों में इजाफे का खदशा पाया जाने लगा है। कहा जा रहा है कि आलमी बाजार में तेल की कीमतों में इजाफे का असर जल्द हिंदुस्तानी बाजार पर देखा जा सकता है। यूँ तो आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद मुल्क में तेल की कीमतों में कमी नहीं की गई, लेकिन अब जबकि ईरान इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तो ये कहा जाने लगा है कि जल्द खाम तेल की कीमतों का असर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखा जाने लगेगा। बताया गया है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का डायरेक्ट ताल्लुक आलमी बाजार में तेल की कीमतों से जुड़ा है। इसलिए अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो सकता है। आलमी बाजार में तेल की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते में $6 का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। ज़रा के मुताबिक हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें काबिल बर्दाश्त होंगी। लेकिन अगर इस इजाफे का बोझ हिंदुस्तानी मईशत पर पड़ने लगेगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खदशात बढ़ जाएंगे। हुकूमत या वज़ारत पेट्रोलियम से ताहाल कोई पेशकशी नहीं की गई, लेकिन तेल के बाजार से जुड़े माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमतों का इन्हिसार दोनों ममालिक के दरमियान जंग पर ही होगा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक हालत मुस्तहकम। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी को इतवार के रोज पेट से मुतल्लिक मसाइल की वजह से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ने तस्दीक की है। राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी को अस्पताल के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में निगरानी में रखा गया है। इससे पहले सोनिया गांधी को 7 जून को हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान के मुताबिक CPP चेयरपर्सन को मामूली सेहत के मसाइल की वजह से मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी सेहत का जायजा लेने के बाद बताया कि वो मुस्तहकम हालत में हैं। डायलिसिस के दौरान करंट चले जाने से नौजवान की मौत। सरफराज की मां बार बार चीखती चिल्लाती रही, मेरा बेटा तड़प रहा है, जनरेटर चला दो।
डायलिसिस दोबारा शुरू करो, मगर किसी ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में करंट बंद होने से नौजवान की मौत हो गई। मां की शिकायत पर भी जनरेटर ना चल सका। उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस के दौरान अचानक करंट चले जाने की वजह से 26 साल सरफराज की मौत वाक़ हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या हॉस्पिटल के जनरेटर में डीजल ना होने की वजह से पेश आया। मुतवफ़ी की वालदा सलमा ने इल्जाम लगाया कि जब सरफराज का डायलिसिस यानी गुर्दे की सफाई जारी था, एंड उसी वक्त करंट चला गया, जिसके नतीजे में मशीन बंद हो गई। उसी वक्त सरफराज का आधा खून मशीन में ही मौजूद था और डीजल ना होने की वजह से जनरेटर को भी नहीं चलाया जा सका। सरफराज की मां बार बार चीखती चिल्लाती रही, मेरा बेटा तड़प रहा है, जनरेटर चला दो, डायलिसिस दोबारा शुरू करो, मगर किसी ने नहीं सुना। हादसे के वक्त हॉस्पिटल का मुआयना जिले की चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पूरन बोरा कर रही थी। इस मामले की जिले मजिस्ट्रेट ने जांच का हुक्म दे दिया है। सरफराज की वालदा ने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से सख्त कार्रवाई की अपील की है। पुणे में पुल मुनहदम, 30 अफराद बह गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र के मावल तालुका के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने से खौफनाक हादसा पेश आया। इतवार की दोपहर को पेश आए हादसे में 30 सयाहों के बह जाने का खदशा जाहिर किया गया, जबकि 4 की मौत की इत्तला है। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने महलूकीन के वरसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है। ये पुल अचानक मुनहदम हो गया, जिसके बाद कई अफराद नदी में बह गए। ये कुंडमाला मावल तालुका का एक मशहूर मुकाम है। मानसून के दौरान हर रोज बहुत से सयाह इस मुकाम को देखने आते हैं। कुंडमाला को पार करने के लिए यहाँ इंद्रायणी नदी पर एक पुल बनाया गया है। ये पुल आज अचानक मुनहदम हो गया। पुल गिरने से कुछ सयाह नदी के पानी में डूब गए। ये वाक़या इतवार की सह पर तकरीबन 3:30 बजे पेश आया। इतवार होने की वजह से यहाँ सयाह बड़ी तादाद में मौजूद थे। अहमदाबाद तैयारा हादसे में 37 महलूकीन की हुई शनाख्त। अहमदाबाद एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त का अमल मुसलसल जारी है। डीएनए टेस्ट के जरिए हलाक होने वालों की शनाख्त इनके डीएनए नमूनों को उनके अहल खाना के नमूनों से मिलाकर की जा रही है। अब तक 47 नाशों की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से कई नाशें मुतल्लिका रिश्तेदारों और लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं। बाकी नाशों को हवाले करने का अमल जारी है। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी का डीएनए मैच हो गया है। वहीं इस हादसे में जख्मी होने वाले 13 अफराद का इलाज जारी है। डॉक्टर रजनीश पटेल ने मजीद बताया कि अब तक 31 नाशों का डीएनए मिलाया जा चुका है। 14 नाशें इनके लवाहिकीन को सौंप दी गई है। बाकी नाशों के लवाहिकीन के हॉस्पिटल आने और अपने प्यारों की बाकियात वसूल करने का इंतजार किया जा रहा है। तैयारा हादसे के बाद शहर के सिविल हॉस्पिटल में मुतासरा मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों की मदद के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इमदाद के लिए 10 मखसूस नंबर जारी किए हैं। 9429915911, 9429916096, 9429916118, 9429916378, 9429916682, 9429916622, 9429916608, 9429916875, 9429916771 और 9429916758। रिश्तेदारों को हॉस्पिटल के DA2 ब्लॉक में वाक़ कंट्रोल रूम से ज़ाती तौर पर रब्ता करना होगा। किसी मसले की सूरत में इसी मोबाइल नंबर से कॉल की जा सकती है जिससे पहले रब्ता किया गया हो। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद की हलाकत का अंदेशा। उत्तराखंड में इतवार की सुबह एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक प्राइवेट कंपनी आर्यन का हेलीकॉप्टर जो देहरादून से केदारनाथ जा रहा था, सुबह 5 बजे के करीब गोरीगंड के जंगलाती इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में कप्तान राजबीर सिंह के अलावा 6 यात्री सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली 2 साला काशी और श्रद्धा राजकुमार, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी जिनकी उम्र 66 बरस बताई जा रही है, 19 साला त्रिष्टि सिंह, गुजरात से राजकुमार सुरेश जिनकी उम्र 41 साल है और उत्तराखंड के विक्रम रावत शामिल है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के एक मुलाजिम के मुताबिक हेलीकॉप्टर घने जंगलात में गिरने की वजह से किसी भी शख्स के जिंदा बचने का इम्कान नहीं है। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ईरान का तिल अबीब और हिफा शहर पर दूसरा शदीद हमला, 100 से ज़्यादा हलाकतें होने का दावा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की दूसरी शदीद लहर के दौरान तिल अबीब और हिफा को एक बार फिर निशाना बनाया, जिसमें अब तक 100 से ज़्यादा हलाकतों की इत्तला मिली है। हमले को ईरान की जानिब से फैसलाकुन फौजी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। मिसाइलों की बारिश ने इसराइल के अहम शहरी मिराज को हिलाकर रख दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इमदादी टीमें तबाहशुदा इमारतों में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। शहरियों में खौफ व हिरास की फिजा है और हज़ारों अफराद ने पनागाहों का रुख किया है। ज़रा के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी के साथ किए गए, जिससे फौजी तनसीबात के साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ है। इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की इत्तलात मौसूल नहीं हुई, ताहम इसके जंगी तैयारे अलर्ट पर रखे गए हैं। ईरान ने अपने ताज़ा मिसाइल हमले में इसराइल के अहम सनती मरकज़ हिफा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद धमाका हुआ और आग भड़क उठी।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फिजा में धुएं के बादल छा गए और इलाके को फौरन खाली करा लिया गया है। रिफाइनरी इसराइल के तवानाई निजाम का एक बड़ा सुतून है और इस पर हमला ईरान की हिकमत अमली में एक संगीन मोड़ करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारा और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर मौजूद है, लेकिन आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस हमले की वजह से दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कई मजदूर लापता है। इसराइली हुक्काम ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम सनती यूनिट्स को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ईरानी मीडिया ने हमले को तवानाई के आसाब पर हमला करार दिया है और कहा है कि ये कार्रवाई इसराइल के खिलाफ जारिहाना पॉलिसियों के जवाब में की गई है। ट्रंप ना रोकते तो इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर देता, रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी हुक्काम के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स का कहना था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता 2 दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को कत्ल करने का मनसूबा बनाया था। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इस मनसूबे पर अमल दरामद से रोक दिया। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप को इसराइली हमले के बारे में पहले से इल्म था। इस इंकशाफ से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान तेहरान को सख्त वार्निंग दी थी। ट्रंप ने तेहरान को यह कहते हुए धमकी दी थी कि अगर ईरान ने किसी भी तरह से अमेरिकी असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिकी फौज पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हम पर किसी भी तरह से हमला करता है तो अमेरिकी फौज इस पर इस तरह हमला करेगी जिसने पहले कभी नहीं देखा होगा। उनका यह भी कहना था कि मशरिक़ी वुस्ता में जारी तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है, तहम हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से समझौता कर सकते हैं और इस तनाज़े को खत्म कर सकते हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उस वक्त धमकी दी जब तेहरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले को रोकने में मदद की तो ईरान खित्ते में उन तमाम ममालिक के फौजी अड्डों और दीगर तंसीबात को निशाना बनाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।